नमस्कार दोस्तों। हमारी जो चर्चा चल रही है वो दसम भाव की चल रही है और दसम भाव से हम कर्म को देखते हैं कि व्यक्ति वो अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा, उसके माध्यम से धनोपार्जन करेगा। ये हमारी चर्चा बहुत सुगम तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये सब हमारी चर्चा श्लोकों का हिंदी रूपांतरित आपके सामने चल रहा है कि आप इसको समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज अध्याय 123 में हम आपको दसम भाव की बात कर रहे हैं, दसवीं भाव के बारे में बात करेंगे। गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपना कर्म कर, कर्म के बारे में गीता में भी कहा गया है कि कर्म के से ही आदमी का उत्थान होता है, आदमी की उन्नति होती है, आदमी का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसी को लेते हुए आज अध्याय 123 में मित्रों कर्म की बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने आपको बताया कर्म के बारे में। 10वां भाव कर्म माना गया है। हमारा कर्म से ही उत्थान होता है, कर्म से ही हमारी उन्नति होती है। कर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज सुकर्म की बात करेंगे, अच्छे कर्मों की बात करेंगे कि जबकि हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन आज और स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि गुरु मीन राशि में, गुरु कहाँ बैठा हो, इन शुभ भावों में कहीं भी मीन राशि में गुरु बैठा हो और गुरु के साथ शुक्र बैठा हो, कहाँ, मीन राशि में, तो इस बात को उन्होंने इसलिए कहा कि मीन राशि में शुक्र कैसा होता है, उच्च का होता है। और शुक्र क्या है, ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरी का कारक है, जो आपको ऐश और आराम, जिंदगी में जो भी चीज़ें प्राप्त होनी है वो शुक्र देने वाला है। इसलिए दोनों शुभ ग्रह एक साथ बैठ जाए। कौन कौन से, गुरु और शुक्र, और किसमें, वो भी मीन राशि में। तो गुरु तो अपनी राशि में अपने घर के हो गए और शुक्र उसमें उच्च राशि का हो गया। इस प्रकार से इस बात को कहा है। उच्च मीन राशि में शुक्र के साथ गुरु बैठा हो, लगने से बलवान हो। अब लगन की बात क्यों कही है कि लगने से जब बलवान होगा, लगन बलवान होगा, जातक की इम्यूनिटी सिस्टम पूरा मजबूत होगा, ताकतवर होगा, हिम्मत वाला होगा, तो वो कर्म कर सकता है। तथा चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से विशेष ज्ञानवान होता है। ज्ञानवान की बात किससे हुई, गुरु से हुई। धनवान होता है, किससे बात हुई, वो शुक्र से हुई। तो वो ज्ञानवान भी होता है और धनवान होता है, वो विवेकशील होता है, क्योंकि उसका मन, उसका चंद्रमा स्ट्रांग है, मजबूत है। तो इसमें यही बात कही गई है। इसमें हमने आपको फिर बताएं, नंबर 1 पर भाव, नंबर 2 पर भावेश, नंबर 3 पर कारक। भाई इनको नहीं भूलना। और D9, ये समझने की बात, इनको नहीं भूलना। इसी पे आधारित बात चल रही है। गुरु मीन राशि में अपनी राशि का बैठा हो और मीन राशि में ही शुक्र बैठा हो, लग्नेश बलवान हो, चंद्रमा भी उच्च राशि में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, ज्ञानवान होता है और धनवान होता है। दूसरी बात कही गई है कि यदि दशमेश एकादश में हो, अब ये दसम भाव का स्वामी कहाँ हो, इस भाव में हो, 11वें भाव में हो। ये 10वां भाव हो गया तो ये 11वां भाव हो गया। दशमेश कहाँ हो, एकादश भाव, मतलब 11वें भाव में बैठा हो। एकादशेश लगन में हो। देखिए क्या कहा कि दशमेश 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी कहाँ हो, लगन भाव में हो। और एवं शुक्र दसम में हो। दसम में कौन हो, शुक्र बैठा हो।
शुभ ग्रह हो गया। तो मनुष्य रत्नों से युक्त अर्थात हीरे मोती वाला होता है। अब हीरा मोती की बात कहाँ से आ गई, धन की बात कहाँ से आ गई? वो बात आई किससे? वो आई शुक्र से, कि शुक्र कहाँ बैठा हो? 10वें भाव में बैठा हो, और 10वें से एकादश भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, और 11वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो? लगन में बैठा हो, है नहीं? ये बात इसमें कही गई है। तो व्यक्ति कैसा होता है? हीरा मोती वाला होता है, अर्थात रत्नों और आभूषणों से युक्त होता है। तीसरे श्लोक में बात कही गई है कि यदि दशमेश केंद्र त्रिकोण में हो, ये 10वें भाव का स्वामी कर्मेश कहाँ बैठा हो? वो केंद्र में 1, 4, 7 और 10वें भाव में, या 5वें और 9वें भाव में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तथा उच्च में हो, उच्च राशि में बैठा हो, एवं गुरु से युत हो या दृष्ट हो, गुरु के साथ बैठा हो या गुरु उसको देख रहा हो, तो मनुष्य सदैव कर्मशील होता है। क्या होता है वो? कर्मशील होता है, अर्थात कर्म करने वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है, धन कमाने वाला होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। ये आपको अपना अध्ययन करना पड़ेगा। स्व अध्याय में आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। तीसरे श्लोक में फिर और बात कही गई है कि यदि दशमेश लगन में हो, ये दशमेश कोई भी हो सकता है, मेष राशि से मीन राशि तक की जो भी राशि यहाँ बैठी हो, उसका स्वामी कहाँ बैठा हो? लगन में बैठा हो, और लग्नेश के साथ हो। और अच्छी बात की, किसके साथ हो? लग्नेश के साथ हो। तो लग्नेश यहाँ कोई भी ग्रह हो सकता है, दशमेश यहाँ का स्वामी यहाँ पर। ये किसकी बात हो रही है? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये राजयोगों की बात हो रही है, क्योंकि लगन त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है। ये केंद्र है, तो केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में पहुंच गया तो ये एक राजयोग बन गया। दशमेश कहाँ बैठा है? लग्नेश के साथ लगन में बैठा है, राजयोग की गणना हो गई। तो यदि दशमेश लगन में लग्नेश के साथ हो तथा चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, तो मनुष्य सदैव अच्छे कर्म करने वाला होता है। सदैव, हमेशा कैसे कर्म करता है? बहुत अच्छे कर्म करता है, उच्च कर्म करता है, मान सम्मान, उन कर्मों के आधार पर उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, समाज में उसका स्थान होता है, समाज में उसका वैभव होता है, समाज में वो ऐश्वर्यशाली होता है, धन कमाता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है। इन श्लोकों के माध्यम से हमने बहुत आसान तरीके से आपको 10वें भाव के बारे में बताया। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये भाव के जो 10वें भाव की हमारी चर्चा चल रही है ये अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अवश्य बताइए ताकि हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।